गृह मंत्री अनिल विज साहब का इस्तीफा ले लेना चाहिए। इनको अगर थोड़ी बहुत भी शर्म है तो इनको अपने आप इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इनके बस की बात है नहीं है। ये कोई वैसा फैलियर जान को खतरे में किसने डाला? सरकार ने। और किसने डाला भाई? जब ये पता, ये जो आज ये पता कि एक धार्मिक यात्रा का आयोजन हो रहा है जिसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी, बुजुर्ग भी, हर तरह के लोग हैं, और सेंटर एजेंसी। मेरा नाम आकांक्षा है, मैं नरवाना से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपना वीज़ा विजन इंटरनेशनल एजुकेशन कंसल्टेंसी इनमें अप्लाई किया था और इनकी सर्विस बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। मैंने जीन सेंटर से अपना यूके का वीज़ा प्राप्त किया है इन एमएससी मैनेजमेंट कोर्स इन बीपीपी यूनिवर्सिटी एंड आई फील वेरी हैप्पी इन दिस सेंटर एंड मैं बोलती हूँ कि बहुत ही अच्छा सेंटर है। विजन इंटरनेशनल ने मुझे जो गिफ्ट दिया है मैं बहुत ही खुश हूँ और ये आने वाले 50 स्टूडेंट को मिलेगा। मेरी तरफ से उनको भी बहुत बहुत बधाई, उनको भी गिफ्ट मिलेगा। 1 मिनट रुक जाओ, यो रेल जाओ है। जय हिंद साथियों, सारे पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग आए, आप लोगों का धन्यवाद। आज का जो मामला है आप सब साथियों को पता होगा। आज पिछले 2-3 दिन से जिस तरह की घटनाएं हरियाणा में हो रही हैं मेवात के अंदर, सबसे पहले तो मैं हर वर्ग के सबको, हरियाणा के लोगों को ये अपील करूंगा कि भाई भाईचारा बनाए रखें, शांति बनाए रखें। लड़ाई झगड़े और दंगों से किसी का भला नहीं होने वाला। जो भी हो रहा है मेवात में, अब ये मेवात से लेकर मणिपुर तक, ये देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए, हरियाणा के लिए बहुत ही घातक है। ये सही नहीं है। चाहे गलती किसी की भी हो, सरकार को सख्त कदम उठा गए, जो भी उपद्रवी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सवाल है सरकार से, और वो सवाल बड़े गंभीर हैं, कोई सामान्य मामला नहीं है ये। पहली बात यह है कि जब सरकार को यह पता था कि एक धार्मिक यात्रा का आयोजन हो रहा है जिसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी, बुजुर्ग भी, हर तरह के लोग हैं, और सेंटर एजेंसी से भी ये इनपुट थे कि वहां गड़बड़ हो सकती है, तो सरकार ने खुद गृह मंत्री अनिल विज साहब कह रहे हैं कि उन्होंने 800 पुलिसकर्मी लगाए थे। अब 800 पुलिसकर्मी तो हम जब छोटा मोटा धरना प्रदर्शन करते हैं तब भी लगा देते हैं। ये जहां पे सिचुएशन इतनी टेंस हो रही है ऑलरेडी, सोशल मीडिया पे आपत्तिजनक भड़काऊ बयानबाजी चल रही हो दोनों तरफ से, उसके बावजूद यह सरकार की जिम्मेदारी थी कि इस घटना को रोक सकती थी। मैं आपको एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा, और आप सब पत्रकार साथियों ने, बेरार लोगों को भी पता होगा, वो अभी कोई 2-3 महीने पहले की न्यूज है, कोई घनी पुरानी नहीं है। मेवात के अंदर साइबर क्राइम के अपराधियों को पकड़ने के लिए गांव में टीम गई थी, और उस टीम में 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल थे। 5000 से ज्यादा। जब 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मी साइबर क्राइम, जो चोर हैं, जो लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, उनको पकड़ने के लिए 5000 लोग पुलिस के पूरे हरियाणा से बुला के वहां पे जाके छापेमारी करी गई थी। तो एक धार्मिक आयोजन के ऊपर क्या 5000 पुलिस वाले नहीं लगा सकते थी सरकार? जब सरकार को ऑलरेडी पता। मुख्यमंत्री जी का बयान सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं गहरी साजिश है, गहरा षड्यंत्र है।
तो कौन है वो षड्यंत्रकारी? अभी पता चला भाई षड्यंत्रकारी। जब सरकार को पता था तो सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं करी? सोशल मीडिया पे भड़काऊ पोस्ट को 200 भड़काऊ पोस्ट है, क्या उनके ऊपर कार्रवाई करी सरकार? जो अब दोनों समाज के लोगों को बैठा कर मीटिंग करवा रही है, क्या उससे पहले मीटिंग करवाई इन्होंने? सवाल इस बात का है कि हजारों महिला, हजारों बच्चे और उनकी जान को खतरे में किसने डाला है? सरकार ने। और किसने डाला भाई? जब ये पता, ये जो आज ये बता रहे हैं गृह मंत्री अनिल विज साहब का मैं बयान सुन रहा था कि 50 कंपनियां लगाई हैं, तो 5 कंपनी पहले ही लगा देते हैं। ये इतना बड़ा दंगा करवाना, इतना बड़ा, तो ये इसका फेलियर किसका है? खुफिया डिपार्टमेंट क्या कर रहा था सरकार का? फिर एक बयान आता है, मैं देख रहा था डिप्टी चीफ मिनिस्टर का बयान आता है कि यही नहीं बताया गया 100 यात्रा में कितने लोग होंगे। तो फिर 100 हो भाई, तुमने मेरा नहीं कितने लोग शामिल होंगे? किसी भी धरने प्रदर्शन में कितने लोग शामिल होते हैं सरकार पहले ही, सरकार का जो खुफिया डिपार्टमेंट है वो पता कर लेता है। और एकदम तो कुछ हुआ नहीं है। ये यात्रा तो ये पहले भी चल रही थी, अब आ रहे हैं नजदीक चुनाव। तो मैं सरकार से ये अपील करता हूं, इस पूरे के पूरे मामले की हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई जांच होनी चाहिए। पहली बात तो है ये, किसका, जो लोग मारे गए, 6 लोग मारे गए हैं, 2 होमगार्ड मारे गए हैं, पुलिस वाले बहुत से घायल हो रहे हैं, आम लोग मारे गए हैं। किसी भी पार्टी के नेता का कोई रिश्तेदार भी है क्या उनमें? जो पूरे के पूरे प्रोग्राम को अलग अलग जगह लीड कर रहे थे, दंगा फसाद हो रहा था, क्या किसी नेता का बेटा हो, भाई हो? मास्टरमाइंड कौन है फिर? लोग तो आम आदमी ही मारे जा रहे हैं। किसी नेता का मरा हो तो बता दो, किसी कोई बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन का कोई मरा हो तो बता दो। तो सरकार इस मामले की सीबीआई जांच हाईकोर्ट के जज के अंडर में करवाए कि ये पूरा का पूरा मामला क्या है। और जब सरकार खुद ये कह रही है ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ऐसे तो भाई दुनिया भर के षड्यंत्र होंगे, तुम तो रोक के नहीं पाओ इसका मतलब किसी को। सरकार की मान लो, मुख्यमंत्री जी की मान लो, गृह मंत्री जी की मान लो, हम तो ये कह रहे हैं इन्हीं की बात मान लो। तो इन्हीं की भी बात मान लें तो कोई षड्यंत्र करेगा, साजिश करेगा, तो क्या उसकी साजिश और षड्यंत्र कामयाब हो जाएंगे? क्या लोग मारे जाएंगे? क्या हजारों गाड़ियां ऐसे ही जला दी जाएंगी? कोई किसी भी वर्ग का हो, किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाना चाहिए। अब एफआईआर होंगी, अब एफआईआर होंगी तो हम ये सरकार से अपील करते हैं किसी निर्दोष को ना पकड़े और दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाना चाहिए। और साफ ये दिख रहा है, ये प्रधानमंत्री जी हैं, वो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, गृह मंत्री जी हैं, देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं देश के। सबसे पहले मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब और गृह मंत्री अनिल विज साहब का इस्तीफा ले लेना चाहिए। इनको अगर थोड़ी बहुत भी शर्म है तो इनको अपने आप इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इनके बस की बात है नहीं। ये कोई वैसा फेलियर नहीं है, ये टोटल एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है, कम्युनिकेशन फेलियर है, ये इंटेलिजेंस फेलियर है। और जो रिपोर्ट अभी आ रही है कि इंटेलिजेंस ने इनको पहले ही बता दिया था कि यहां पे दंगा होगा, हजारों महिला वहां मंदिर में भी फंसी रही, तो इसका जिम्मेदार कौन था भाई? उनकी जान को जोखिम में डालने वाले कौन है? एक, जब जहां हजारों लोग धार्मिक यात्रा कर रहे हैं, जहां ये पता है कि ऑलरेडी वहां पे टेंशन है, तो उसके बावजूद भी हरियाणा पुलिस के 5000 कर्मचारी साइबर चोरों को, क्राइम करने वालों को पकड़ने के लिए जाती है जब पुलिस रात के 3 बजे, तो क्या 5000 पुलिस कर्मी वहां पे नहीं लगाई जा सकते थे ताकि वहां पे झगड़ा ना हो? अलग अलग नेताओं के, अलग अलग पार्टियों के बयान, जो भड़काऊ बयान दिए जा रहे थे, उनके ऊपर क्या कार्रवाई करी भाई? किसने कार्रवाई करी? सारी वहां जो भी लोग, नेता लोग जो थे, जो वहां दिखाई थोड़ी देंगे, वे उसमें झगड़े में थोड़ी दिखाई देंगे। झगड़े में तमाम लोगों को आगे कर देंगे। हो गया ये कांड, 6 लोग मारे गए हैं। अब कितने मारे गए, कितने घायल हैं, पूरी तो रिपोर्ट किसी के पास है नहीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट बता रहे हैं हम, तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ही तो इतने लोग तो मारे गए हैं। अब उनका क्या कसूर था जो मारे गए हैं?
तो सरकार ने ये पूरी तरह से एक, ये मान लीजिए पूरी तरह से फेलियर है। और इसका मेरे हिसाब से जिसने भी इसमें उपद्रव करा है किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये एक जान माल की जो हानि हुई है उसके अलावा एक आपसी भाईचारा और आपसी विश्वास भरोसे की भी जो भरपाई है उसको कौन पूरा करेगा, वो तो हो ही नहीं सकती। तो हम तो ये कह रहे हैं सबको, इस देश में सब जब रह रहे हैं, कोई भी किसी भी धर्म का जाति का कोई भी आदमी अगर दंगा फसाद करता है, रोड़ा रबदा करवाता है, तो उसके ऊपर तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो क्राइम कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई करे, कठोर कार्रवाई करे। तो ये सरकार बताए वो मास्टरमाइंड कौन है जो बता रहे हैं, जिस तरह से गृह मंत्री जी बता रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं कि बड़ी साजिश हुई है, तो साजिश करता है कौन? तो सीबीआई जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में। और अच्छा होगा अगर ये अपने आप ही इस्तीफा दे दे तो बढ़िया है, क्योंकि ना तो इनसे कोई सिस्टम से मिल रहा है ना जनता से मिल रही है। इसके अलावा मैं एक लोगों से बात कहना चाहूंगा, देश के भी, हरियाणा के, हिंदुस्तान के सब लोग इस चीज को समझ लें। मैं बता रहा हूं आपको कि आप लोग लड़ते रहो, भिड़ते रहो, जाति के नाम पे लड़ो, धर्म के नाम पे लड़ो। देश के अंदर अभी लेटेस्ट ही एडीआर की रिपोर्ट आई है, देश के अंदर 4000 एमएलए हैं, 4000 एमएलए, और सारी पार्टियों के हैं, और सारी जातियों के हैं, सारे धर्मों के हैं। कोई जाति नहीं बची होगी, कोई धर्म नहीं बचा होगा 4000 एमएलए में। तो सारे देश में 54,000 करोड़ की संपत्ति बना ली है भाइयों ने उनके पास। ये जो प्रेजेंट एमएलए हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, उनकी नहीं कर रहा हूं जो एक्स हो लिए और हैं। 54,000 करोड़, मन्नत जीरो भी नहीं लानी होंगी शायद आप लोगों ने भी ना बेरा कितनी। 54,000 करोड़ रुपए में तो मेरे ख्याल में कोई एक आधा है, कोई मैथ आड़ा बाड़ा बताओ भाई कितनी आऊंगी, नॉर्मल आदमी ने तो मेरे ख्याल में बेरा नहीं पट्टा है। और उसके अलावा ये मैं आपको ये एडीआर का डाटा, ये कोई मेरा अपना डाटा नहीं है कि ये हम लोग आपस में लड़े रहो, जात पे धर्म पे लड़े जाएंगे, लेकिन सरकार जो है, ये जो नेता लोग हैं, क्योंकि किसी भी दंगे में मेरे हिसाब से 99% तो लोग मारे जाते हैं, एक गरीब आदमी मारा जा है, इसके अलावा तो मेरे ख्याल में तो मैंने लागता नहीं कोई मारा जाता होगा। तो 54,000 करोड़ एवरेज आप निकाल सकते हो। ये एवरेज मैंने आपको बताई है, ये मेरा डाटा खुद का नहीं कहते, नहीं सोचो भाई मैं कितने ठा लाया। और दूसरा, लोकसभा के अपने जितने भी एमपी हैं वो 11,300 करोड़, 11,300 करोड़ संपत्ति है। राज्यसभा के जो एमपी हैं, राज्यसभा के तो थोड़े होंगे मेरे ख्याल में 250 के आसपास होंगे, उनकी संपत्ति है 19,400 करोड़ राज्यसभा के। ये तो आधे होंगे मेरे ख्याल में, तो लोकसभा तो आधे हो जाए लगभग, है ना? हाँ 250 के करीब है शायद। और लोकसभा के तो 275 मान लो कितने हो गए इनके, 543। तो आप सोच सकते हो कि देश के 5,000 लोग, हमारे जो नेतागण हैं, उनके पास कितनी संपत्ति होगी। 54,000 करोड़ लइया रे साहब, 54,000 करोड़। और आपके भाई के कितने हैं वो बताओ। ओ भाई और बाण ने छोड़ न, सारे भाई हैं अपने। ये टोटल हो गया 56,000 करोड़ एक, 11,000 करोड़, सॉरी 54,000 करोड़ एक, 11,000 करोड़ एक, तो 54 और 11 65,000 करोड़, और करीब 20,000 करोड़, 85,000 करोड़ रुपए की संपत्ति प्रेजेंट के एमपी और एमएलए के पास है। 85,000 करोड़। और सारी पार्टियां यही समेत है, सारे धर्मा के हैं, सारी जात बरादरी के हैं। तो मेरी ये अभी अपील है, जो वकील हो कोई पीआईएल लगा दे, ना तो हम भी ढूंढ लेंगे भाई कोई। इनकी ये जितने भी एमपी एमएलए हैं और ये एक्स एमपी एमएलए हैं, इनकी संपत्ति की
सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। 85,000 करोड़ सिर्फ 5,000 नेताओं के पास है, और इन 5,000 नेताओं में से किसी के बालक कोई दंगे फसाद में कोई ना पाओ। मेरे ख्याल में कोई इनका यार दोस्त रिश्तेदार कोई ना रह पाओ तुमने लड़ाई झगड़े में। तो सरकार से और लोगों से मैं ये बात लोगों से कह रहा हूं, लोगों को बता रहा हूं, आगे भाई इन ताई कमा कमा के इनकी जय बोल बोल के इन ताई जो करना है वो आप लोगों की मर्जी है, करना है ना करना है। लेकिन मेरा यही कहना है हरियाणा के लोगों से, हिंदुस्तान के लोगों से, सबसे, कि ये लड़ाई झगड़े दंगे फसाद में कोई फायदा नहीं है। मरना आम आदमी है, मरना गरीब आदमी है, गरीब आदमी को ही जेल में जाना है, गरीब आदमी को ही मरना है, और कोई इसका कोई समाधान नहीं है। तो शांति और भाईचारा सबसे बड़ी चीज है। याद करो, इस देश के लिए आजाद कराने वाले राम प्रसाद बिस्मिल और अस्फाकुल दोनों, राम प्रसाद बिस्मिल और अस्फाकुल्ला दोनों फांसी टूटे थे इस देश के लिए, भाईचारे के लिए, इस देश के लिए। परमवीर चक्र देश के लिए मरने के लिए सोमनाथ शर्मा और कैप्टन अब्दुल हमीद भी इकट्ठे थे, उनको भी परमवीर चक्र मिला हुआ है। एक को पहले मिला था, एक को बाद में मिला था। तो मैं तो इनसे न्यू करूंगा अपील, आप सब लोगों से जो भी सुन रहे हैं, भाईचारे से बढ़ के कोई चीज नहीं होती है भाई। हर जगह, हर धर्म जाति में, हर जगह लीचड़ और कीचड़ है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कोई भी हो, कहीं पे भी हो। मेरी ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, भाईचारे से बढ़ के कोई चीज नहीं है। भाईचारे को खराब मत करो, भाईचारे को खराब मत होने दो, किसी दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। और सरकार से ये अपील है कि कोई भी दोषी नहीं बख्शा जाना चाहिए और कोई भी निर्दोष उसमें फंसाना नहीं चाहिए। तो ये मेरी तरफ से ये एक अपील है और जानकारी है, मैंने बता दिया। काम लड़ते रहेंगे और ये नेता जो है मनी इनकी संपत्ति इनकी बढ़ती रहेगी। कोई सवाल है तो आपका बता दीजिए। मैम, हिंसा के विरोध में जो हिंसा हुई है उसके बाद जो है बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली एनसीआर में कई रैलियां निकालने का ऐलान किया है, किस तरह से देखते हैं आप? कोई रैली निकालो, कोई धरना डालो, कोई प्रदर्शन करो, कोई शोभ यात्रा निकालो, कोई धार्मिक यात्रा निकालो, शांतिपूर्ण तरीके से किसी को निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये जिम्मेदारी शासन प्रशासन की बनती है। किसी भी जाति धर्म या किसी भी तरह की कोई शोभ यात्रा धरना प्रदर्शन होता है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। उनको पहले इतला कर दिया जाता है। अगर इतला नहीं भी होता है तो अब किसी पर दोष देना, अब दुष्यंत चौटाला कह रहा है शोभ यात्रा वाला ने मरता पता ही को ना उनकी गलती है, तो तुम क्या कर रहे थे भाई, नहीं बताई। तो कोई एमएलए कुछ बयानबाजी कर रहा है, कोई सोशल मीडिया पर कोई कुछ कर रहा है। मेरा कहने का मतलब यह है, इस तरह नेताओं की बातों में ना आओ। नेताओं की बातों में आओगे तो नेता तो लड़वाएंगे, छोड़वावा नहीं, ध्यान रख लेना। फिर फोटो तरवाना आवेंगे हॉस्पिटल में थर दो रहे, थारे दाग पे मरे पाओगे, मरे पाकर सांत्वना देंगे, तुम्हें बहुत बड़ा वो बताओगे, कोई नहीं पूछेगा। जेल में जब जाओगे तो कोई तुमने टमाटर प्याज भी नहीं दे पाओ। टमाटर तो नॉर्मल नहीं ना मिलना है, प्याज भी नहीं दे पाओगा तुमने, आलू प्याज भी नहीं मिलेगा। मैं तो जानकारी बता रहा हूं। और जो ऑलरेडी इन चीजों को लेकर जिन्होंने केस भुगते हैं उन सबको इन बातों का पता है, बाद में कोई नहीं पूछता है। संपत्ति का भी बहुत नुकसान हुआ है, गाड़ियां जली हैं, उसको लेकर के भी क्या सरकार से डिमांड है? मेरी तो सरकार से यही डिमांड है कि जिन लोगों की गाड़ियां जली हैं अब उनका क्या कसूर है। अब वो वही तो बात है ना, सुरक्षा की जिम्मेदारी तो भाई सब सरकार की थी। गाड़ियां जली हैं उसमें तो कोई जाति धर्म देख के तो जली नहीं होंगी, वे तो हर तरह के लोग हैं। अब जाति धर्म देख के तो पुलिस में तो सारे जाति धर्म के लोग हैं। पुलिस वाला कोई मरेगा तो जाति धर्म देख के तो कोई दंगा करने वाले तो छोड़ देंगे नहीं, पत्थर मारने वाले गोली मारने वाले न्यू थोड़ी देखेंगे। कंपनसेशन की तो होना चाहिए, सरकार ने तुरंत देना चाहिए। लेकिन बात यह है कि एक आप 50 लाख रुपए मृतक को दे दोगे तो 50 लाख रुपए मत आदमी नहीं आओगा। कोई एमपी एमएलए मर के देखो 1 करोड़ रुपया मैं दे दूंगा, और बताओ कोई एमपी एमएलए वहां दंगे में जाकर मरो, 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हम कर लेंगे। कोई नेता जाकर दंगे में मरो तो 1 करोड़ रुपया दे देंगे हम, ये तो 50 लाख रुपए दे रहे हैं, और बताओ कितने तक इकट्ठे करके लाने पड़ो। कोई नेता कोई एमएलए एमपी मर के देखो एक बार, अपने ने किसी ने मरवा के देखो एक बार, तो 50 लाख रुपए मत आदमी तो उल्टा ना हो भाई। धर्मवीर, लोगों को पता तो लगना चाहिए असल बात क्या है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल
And don't forget to follow my account on Instagram also.